नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ मनविंदर। स्वागत है आपका। ये क्या हुआ? अशोक गहलोत के मर्दों को किसी की नज़र लग गई? कहाँ गई उनकी मर्दानगी? बड़े हँस-हँस के कहते थे बलात्कार के मुद्दों पे, यहाँ तो मर्द हैं, तो ऐसा हो जाता है। जस्ट लाइक मुलायम सिंह, लड़कों से गलती हो जाती है। ऐसा कहकर वहशीपन पर पर्दा डालने वाले मर्दों को औरतों ने ऐसी पटकनी दी है कि अब गहलोत सरकार के मर्द चारों खाने चित्त हुए पड़े हैं। महिलाओं ने भर-भर के वोट दिए हैं, लेकिन किसे? बीजेपी को। क्यों? क्योंकि मोदी ने उनको ये एश्योरेंस दिया कि उनकी सुरक्षा अब वो करेंगे। मीन्स सरकार उनकी सुरक्षा करेगी, उनकी हर मदद करेगी और नतीजा देखिए, 3 राज्य के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट बहुमत के साथ आई है और अशोक गहलोत की सरकार को उन्होंने बेदखल कर दिया। अब देखिए, अब सबसे बड़ी बात समझने की क्या है? सबसे बड़ी बात समझने की ये है कि अशोक गहलोत ने काफ़ी सारी फ्रीबीज़ का ऐलान किया था, लेकिन वो अपराध जो महिलाओं के प्रति अपराध थे, रादर जो दूसरे भी अपराध थे, उनको वो कंट्रोल नहीं कर पाए और ये एक बड़ा कारण बना उनके फेल्योर का, सत्ता से उनके बाहर जाने का। बीजेपी ने इसी को मुद्दा बनाया, वहाँ की महिलाओं को सुरक्षा का वादा दिया, उनके सम्मान के लिए योजनाओं को भी जारी किया। सबसे बड़ी बात, उनकी पक्की सुरक्षा का वादा दिया। वहाँ की महिलाएँ जानती हैं कि उत्तर प्रदेश में कैसे हालात हैं और पहले कैसे हालात थे। जब सपा की सरकार थी, जब मुलायम और अखिलेश वहाँ मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उस समय क्या हाल थे और उसके बाद। योगी ने किस तरीके से कमान संभालते ही महिलाओं के सम्मान की रक्षा का बीड़ा उठाया और उसके बाद देखिए, जो छिछोरेपन पे झूम रहे थे, किस तरीके से योगी ने उन पे बुलडोज़र चलवाया। और यहाँ देखिए, यहाँ आपको मैं दिखाना चाहूँगी असलियत क्या है। यहाँ आप देखिए, अशोक गहलोत कानून और व्यवस्था के मामले में किस कदर से विफल रहे, ये चुनाव के बाद सामने आए राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी कि एनसीआरबी के आंकड़ों ने साफ किया है, स्पष्ट किया है। एनसीआरबी हर साल देश में होने वाले अपराधों के विषय में आंकड़े जारी करती है और एनसीआरबी के आंकड़ों के अनुसार अगर उन्हें देखें, तो राजस्थान देश में बलात्कार के मामलों में नंबर 1 पे है और अशोक गहलोत की सरकार के दौरान महिला सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा बना रहा। भाजपा ने इसे अपने चुनावी कैंपेन में प्रमुख मुद्दा बनाया और अब आप देखिए, 2022 में राजस्थान से 5,399 बलात्कार के मामले सामने आते हैं और इससे पहले 2020 में, 2021 में राजस्थान के भीतर बलात्कार की जो घटनाएँ थी वो 5,310 और 6,337 घटनाएँ हुई थी और बलात्कार की घटनाओं पर कार्रवाई के मामले में भी राजस्थान सरकार काफ़ी पीछे रही। एनसीआरबी की रिपोर्ट बताती है कि 2022 में राजस्थान में बलात्कार समेत महिलाओं के खिलाफ जो अपराध थे, करीब-करीब यू नो उनकी संख्या 45,000 को भी पार कर जाती है
और 2021 और 20 की तुलना में महिलाओं के खिलाफ जो अपराध थे राजस्थान में लगातार बढ़ रहे थे। ऐसे माहौल में कैसे महिलाएं अपने सम्मान की रक्षा कर सकती हैं? देखते ही देखते चुनाव आ जाते हैं और इससे पहले एक बार आपको याद होगा विधानसभा में जब किसी एक नेता ने वहाँ पर ये बात उठाई कि महिलाओं के खिलाफ बलात्कार की घटनाएँ बढ़ती जा रही हैं। तो वहाँ पे एक दूसरे नेता ने उठ के कहा कि हाँ, ठीक है देखेंगे, लेकिन मर्द हैं यहाँ और ऐसी घटनाएँ होती रहती हैं। यानी कि वो अपनी मर्दानगी के पीछे इन घटनाओं को छिपाना चाह रहे थे। बेहद, बेहद शर्म की बात है और फिर उसके बाद क्या होता है? बलात्कार की घटनाओं पे कहीं कहीं भी रोक नहीं लगी और ये निरंतर ऐसे ही चलता रहा। इसको अशोक गहलोत रोक नहीं पाए। पुलिस भी अपने आप को एक तरह से पंगु मान रही थी और एनसीआरबी की रिपोर्ट ये बताती है कि महिलाओं के विरुद्ध अपराधों के मामले में राजस्थान पुलिस केवल केवल और केवल 54% में ही चार्जशीट लगा पाई। और सोचने की बात ये है कि देश के अन्य बड़े राज्यों का ये आंकड़ा कुछ अलग कहता है। अब आप स्क्रीन पे देखिए, ऐसा नहीं है कि राजस्थान केवल बलात्कार के मामलों में ही आगे है। जो दूसरे अपराध होते हैं, वो भी वहाँ पे तेज़ी से बढ़े। राजस्थान में 2022 में अपराधों की संख्या 3 लाख को पार कर गई थी और 2022 में राजस्थान में करीब-करीब ये 3 लाख से ऊपर की घटनाएँ सामने आती हैं। 2020 में ये घटनाएँ 2,84,000 थी। 2020 में 2,60,000 के पार हो गई और 2022 में ये इसमें 10% की और वृद्धि हो जाती है। अब राजस्थान में 2022 में हत्या जो थी, उसके भी अगर हम ग्राफ देखें, तो बहुत बड़ा ग्राफ है वो। लगभग 1,834 हत्या की वारदातें होती हैं। ये 2021 में 1,786 थे और 2020 में 1,719 थी। इन वर्षों में राजस्थान में जिस तरीके से अपराधों का ग्राफ बढ़ा, 2022 में 1,834 हत्याओं में से केवल और केवल 57% मामलों में ही पुलिस चार्जशीट लगाने में सफल हो पाई। यानी कि 43% मामलों में अभी भी चार्जशीट तक नहीं लग पाई है। राजस्थान में हत्या, बलात्कार के इन बढ़ते मामलों और उन पर कार्रवाई ना होने के कारण लोगों का जो विश्वास था ना कम हुआ गहलोत सरकार के प्रति। और भाजपा ने जब इसे चुनावी मुद्दा बनाया तो ऑब्वियसली जनता ने बाहर का रास्ता दिखा दिया गहलोत सरकार को और ये तो होना ही था क्योंकि ऐसी जो घटनाएं होती हैं आम लोगों की सुरक्षा से जुड़ी हुई, उनको जनता याद रखती है, उनको वोटर याद रखता है। और एक तो कंट्रोल नहीं कर पाना अपराधों को, ऊपर से भरी विधानसभा में मर्दानगी दिखाते हुए ये कहना कि मर्द हैं, यहाँ तो ऐसा होता ही है। तो इससे बुरी और क्या बात हो सकती है? इसने क्या मैसेज दिया? ऐसी बातों की वजह से ही वहाँ पर आज अशोक गहलोत अपने घर में मुँह छिपा के रो रहे हैं। उनके आँसू पोंछने वाला कोई नहीं है और जो उनके चेले-चपाटे हैं, वो कमियाँ निकाल रहे हैं व्यवस्था में कि हम इस वजह से हारे, हम इस वजह से हारे। बैठ कर के इस पे मनन चिंतन नहीं हो रहा कि उनकी पार्टी क्यों हारी है। इवन हायर लेवल पे जो कांग्रेस के
टॉप मोस्ट लीडरशिप है, उन तक ने ये नहीं सोचा कि वो 3 राज्यों में अगर हारे हैं, तो क्यों हारे हैं? ऊपरी तौर पे वो ये कह रहे हैं कि ईवीएम ब्ला-ब्ला, लेकिन एक्चुअली हार के रीज़न क्या हैं? कहाँ वो चूके? इस पे अभी तक किसी ने चिंतन-मनन नहीं किया है। ख़ास तौर पे राजस्थान में अपराधों को लेकर के जिस तरीके से गहलोत सरकार औंधे मुँह गिरी है, उसको देखते हुए कांग्रेस को अपने अंदर झाँकना चाहिए। पार्टी में आत्म-मंथन करना चाहिए कि अगर नॉर्थ में केवल और केवल हिमाचल उनके पास है, बाकी तो सब उनके हाथ से चला गया है। अब अगर अभी भी वो अपना अंदर से नहीं झाँकेंगे, अपनी कमियों को नहीं स्वीकारेंगे, तो आने वाले लोकसभा चुनाव में क्या होगा ये तो भगवान ही जानता है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही। आप अपना और अपनों का ख़्याल रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।